और मेडिटेशन में यही तो है, तुम्हारे को तुम्हारा माइंड क्विट नहीं करना, सबसे बड़ा फैक्ट यही है। लोग तुम्हें बोलते हैं कि क्विट करो, शांत करो, तुम्हारे को करना ही नहीं है क्विट। सबसे खूबसूरत बात यही है। तुमने वो बच्चा देखा है जो, हम सबने देखा होगा, हम भी कभी ना कभी वो बच्चे रहे कि वो भागता रहता है, वो जिद करता है। मैं मार्केट में जाता हूँ, मेरे को तो बहुत ऐसे एबले बच्चे मिलते हैं और देखा भी होगा, जस्ट किडिंग, कि वो परेशान होते हैं, उनकी मम्मी ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, इधर उधर भागते रहना है, नाक में दम कर देते हैं। और एट लास्ट जब उनसे फोकस हट जाता है कि ठीक है ये तो ऐसे ही करता रहेगा, तुम देखते रहो, वो थोड़ी देर में वो बच्चा है ना खुद ही वहाँ जाके शांत होकर बैठ जाएगा, ना वो एफर्ट डालने की कोशिश करेगा ना कुछ डालने की कोशिश करेगा। सेम तुम्हारे माइंड के साथ है। तुम जब बैठ जाओगे ना और सिर्फ उसको ऑब्जर्व करोगे कि अरे हो क्या रहा है, देखो उस शो की तरह, इट्स अ ब्यूटीफुल प्ले। तुम मत देखो उसके साथ, फॉल इन लव विद दैट थिंग, ठीक है ना। अगर तुम देखोगे ना कितनी खूबसूरत से, तुम्हें बैठना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये नहीं तुम प्रेशराइज कर रहे हो ना खुद को कि यार होना चाहिए, इतना हार्ड होने की जरूरत है। जितना ज़्यादा तुम हार्ड होगे ना, तुम्हारे माइंड को मज़ा आता है। तुम्हें हार्ड नहीं होना, तुम्हारे को और तुम्हारे साथ रिलैक्स होना है, ठीक है। तुम भी तो होते हो, अगर किसी रिलेशनशिप में होते हो, किसी चीज़ में होते हो, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे को डिस्टर्ब कर रहा होता है या टीज़ कर रहा होता है, तुम जब तक इरिटेट होते रहते हो वो तुम्हें टीज़ करता रहता है, तुम्हें परेशान करता रहता है। बट एट द मोमेंट क्यों होता है ना कि चल ठीक है छोड़, जो करना है करने दे, वो तुम्हें परेशान करना बंद कर देता है। सेम एग्जैक्ट हैपन टू योर माइंड when rather than you try to change it or try to force it to quit, you just allow it to happen। और आपको यही करना है, आपको फोर्स नहीं करना आपको। मैंने तो यही सीखा, मैं इतने टाइम तक फोर्स कर रहा था, मैं इतने टाइम तक कोशिश कर रहा था कि यार ब्रीथ पे भी वापस आता था ना, तो डिफ़िकल्ट होता था थोड़ा, क्योंकि मैं जैसे ब्रीथ पे लाऊँ थॉट्स चल ही रहे हैं। तो मैं इजी मंत्रा यूज़ करता था कि नहीं मेरे को तो सिर्फ इस मोमेंट में रहना है। कैसे रहूँगा मुझे नहीं पता होता लिटरली, क्योंकि माइंड को सब जानना है, वो ओवर एक्टिव है। बस मेरे को पता था मेरे को इस मोमेंट में रहना है, और मैं अपने आप को अलाउ करता था। मेडिटेशन अलाउ करना है। मेडिटेशन किसी तरह का फोर्स करना नहीं है, किसी तरह का स्ट्रिक्ट होके बैठ जाओ, नहीं हो बैठना तुम्हारे को स्ट्रिक्ट होके। तुम्हें रिलैक्स होके बैठना है कि हाँ ठीक है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। तुम्हें सबसे पहले बैठना स्टार्ट करना है बस खुद के साथ। तुम्हें नहीं करना कि नहीं मेरा ये माइंड फिक्स हो जाए। और सबसे हो सकता है दुनिया में बड़े से बड़ा जो मेडिटेशन करता होगा, योगी होगा ना, उसका माइंड भी कंप्लीटली क्विट नहीं होता होगा। द ड्यूरेशन in which the thought appear may be reduced or may be increased, sorry, may be increased. A duration in which thought appear may increase or may expand. This is what meditation। आज आपको हर 5-10 मिनट के अंदर, 5-10 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, हर 10 सेकंड के अंदर 20 से 25 थॉट आ रहे हैं। हो सकता है ओवर द टाइम आपको 10 सेकंड के अंदर सिर्फ एक थॉट आए, 10 सेकंड में दो, और यही करना है। इवेंचुअली आप देखोगे ना, आप अपनी बॉडी को काम कर रहे हो, अपने माइंड को काम कर रहे हो, खुद को रिलैक्स कर रहे हो। तो अगली बार मेडिटेशन में जाओ ना कि सीधे जंप करो कि मैं अपने थॉट को क्विट कर दूँ, अपने माइंड को क्विट कर दूँ, नहीं। बस देखना अगली बार जैसे ही हो रिलैक्स होने लग जाना। तुम्हारे को जैसे ही लगे ना तुम्हारा माइंड किसी चीज़ में घुस रहा है, तुम्हारा माइंड फ्यूचर में जा रहा है, तुम्हारा माइंड पास में जा रहा है, तुम्हारा माइंड कुछ क्रिएट कर रहा है, या तुम्हारा माइंड तुम्हारे को वरी दे रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, अब क्या होगा, तो जस्ट कम बैक टू इन दिस प्रेजेंट सेंस एंड से टू योर सेल्फ, ओ इट इज़ गोइंग अगेन इन दैट वे। मेरे को तो यहीं रहना है, इस मोमेंट में रह रहा है, चाहे कुछ भी वरी आ रही हो, चाहे कुछ भी थॉट आ रहा हो, मुझे तो यहीं मेरे साथ रहना है। दिस एटीट्यूड यू नीड। एंड ट्रस्ट में, अगर तुम्हारे को 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया मेडिटेशन करते हुए असर नहीं दिख रहा, ट्राई जस्ट दिस सिंपल ट्रिक कि मुझे यहीं तो रहना है मेरे साथ। एंड इवेंचुअली यू सी, तुम्हारे को शायद हफ्ते भर में फ़र्क दिख जाएगा इस चीज़ से कि कितनी प्यारी चीज़ है। जब तुम्हारे को पता लगेगा ना मुझे यहीं रहना है, मुझे एफर्ट ही नहीं डालना है कहीं जाने के लिए, ना मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं, your body eventually start relaxing, and when you are completely relaxed, meditation happens naturally। हाँ, विपासना में सिखाते हैं, विपासना के अंदर तुम्हारे को ब्रीथ पे फोकस करना सिखाते हैं। क्योंकि जब, और तुमने देखा है वो जब तुम्हारे से ज़बरदस्ती फोकस कराया जाएगा कोई चीज़, तो तुम्हारा माइंड नहीं करेगा, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं होता, तो तुम कैसे पढ़ लोगे। और किसी चीज़ में तुम बहुत रिलैक्स हो, तुम्हारे को इंटरेस्ट आ रहा है, वो चीज़ तुम बहुत नेचुरली और जनरली कर पाओगे। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन की टेक्निक्स है। मैं सबसे बेस्ट चीज़ कहता हूँ, रिलैक्स करने की कोशिश करो।
जितना ज़्यादा तुम रिलैक्स हो पाओगे ना, मेडिटेशन उतनी जल्दी होगा। ये चीज़ पता है और कहाँ क्लिक करी थी? श्री रविशंकर है, उनका है द आर्ट ऑफ लिविंग, है ना, उनमें वो कराते हैं सुदर्शन किया, उसके अंदर भी। और उनका मेडिटेशन देखोगे, वो डायरेक्ट तुम्हारे को कभी भी फोर्स नहीं करेंगे, या तो तुम्हारी बॉडी को एकदम एग्जॉस्ट करा देंगे, टायर्ड करा देंगे, उसके बाद वो मेडिटेशन को नेचुरली हैपन होने देंगे। यही ओशो के डायनेमिक मेडिटेशन में है। उसके अंदर भी तुम बॉडी को एग्जॉस्ट कर देते हो, सारी एनर्जी को रिलीज़ कर देते हो, टेंशन को रिलीज़ कर देते हो और बैठ जाते हो। जो आ रहा है आने दो, जो आ रहा है बस। तुम थका देते हो खुद को। वो जैसे वो बच्चा थक जाता है ना कि जिद कर करके ये, और जब उसको पता है उसके जिद से कुछ होना नहीं है, तो वो थक के हार के बैठ जाता है। ऐसे ही तुम्हारा माइंड है। जब तुम जितनी उस पर तुम अटेंशन दोगे ना, ये वो तुम्हें परेशान करता रहेगा कि उसको मज़ा आ रहा है तुम्हारे साथ खेलने में, उसको भी मज़ा आता है। जैसे तुम तुम्हारे पार्टनर को टीज़ करते हो ना, जब वो इरिटेट होते हैं, हल्का सा परेशान होते हैं, उसको भी मज़ा आता है। उसको पता है तुम टीज़ हो रहे हो और वो तुम्हारे और मज़े लेगा। तो सबसे बेस्ट चीज़ है, इस गेम को समझो। इस बहुत प्यारा सा गेम है, बहुत प्यारा सा प्ले है, इतना कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। सबसे खूबसूरत और प्यारी सी चीज़ है। और जब तुम इसको देखने लग जाओगे ना, अरे कितना खूबसूरत है, हार्ड मत हो यार खुद पे कि यार ये नहीं हो रहा, ये नहीं। जितना ज़्यादा तुम फ्रस्ट्रेट होगे, इरिटेट, खुद पे हार्ड होके क्या करोगे बताओ ना? दुनिया तुम पे हार्ड हो रही है, लोग तुम्हारे पे हार्ड हो रहे हैं, सिचुएशन तुम पे हार्ड हो रही है, तुम खुद के साथ हार्ड होने लग जाओगे तो काम नहीं चलेगा। सो माई डियर, जस्ट रिलैक्स, बी easy on yourself. It will help you a lot. And try this trick. This will definitely help you. So whenever you try to meditate और तुम्हारे को थॉट्स आए, सारी चीज़ें आए ना, बस खुद को एक चीज़ बोलो बहुत कामनेस और प्यार के साथ, put your hand on your any part of your body. It can be chest where your heart chakra, it can be your solar plexus, or it can be your sacral chakra, lower part of your belly. हो सकता है तुम्हारे को कहीं भी बहुत अलग फील होगा, तुम ट्राई करके तो देखो ये चीज़। और जिस जगह तुम्हारे को बहुत कामिंग ईजी हो सकता है, 15 मिनट बाद तुम्हारा मन करे मैं सोलर प्लेक्सस पे रख लूँ, तो जाने दो। फ्लो करना है तुम्हारे को जज नहीं करना है, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, जाने दो उसको। ठीक है ना? धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो गया, तुम्हारे को अपने आप मज़ा आने लगेगा। और बस कीप रिपीटिंग टू योर सेल्फ वेन एवर योर माइंड ट्राई कि मुझे तो यहीं रहना है, जो हो रहा है होने दो, मुझे ना फ्यूचर में जाना, मुझे ना पास्ट में जाना, मुझे यहीं रहना है। संकल्प टाइप, इसको संकल्प टाइप बना लो। ठीक है, एंड इट विल बी ईजी। या इसको मंत्रा बना लो तुम्हारे लिए, चाहे कुछ भी है। 10 मिनट या 15 मिनट जो तुम भी प्रैक्टिस करोगे, बस मुझे यहीं रहना है, मुझे मेरे थॉट्स के साथ रहना है, मेरी वरीज़ के साथ रहना है, एनजाइटी जो कुछ भी हो रहा है, मुझे यहीं रहना है इसी के साथ। एंड इट विल चेंज एवरीथिंग अराउंड यू। क्योंकि जब आप किसी सिचुएशन को चेंज करने जाओगे, आप किसी थॉट को चेंज करने जाओगे ना, इट टेक लॉट्स ऑफ एनर्जी टू चेंज समथिंग। सो इट्स बेटर जस्ट रिलैक्स। रिलैक्सिंग में कुछ नहीं लग रहा। जितना ज़्यादा रिलैक्स हो गए, तुम्हारी बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो भी बहुत अच्छा होगा। तुमने देखा है किसी एनर्जी चैनल या किसी भी चीज़ के अंदर अगर टेंशन आ जाती है ना, तो वहाँ चीज़ें श्रिंक होने लग जाती है। तुम्हारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी टेंशन होगी, एनजाइटी होगी, किसी ना किसी वे में इमोशन ट्रैप्ड होगा, तो वहाँ एनर्जी है ना नैरो होने लग जाती है। जितना ज़्यादा तो एनर्जी का फ्लो अच्छा नहीं होता है। जितना ज़्यादा तुम रिलैक्स होगे, वो धीरे धीरे एक्सपेंड होने लग जाएगी खुद पे ही। तो वहाँ एनर्जी का फ्लोज अच्छा होने लग जाएगा, तुम्हारे बॉडी पार्ट्स हील होने लग जाएंगे। और ये हीलिंग का सीक्रेट है, ट्रस्ट मी। जय श्री राम।